हेलो दोस्तों, प्रीत गोस्वामी आईटी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मेरी ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पहला सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, लेकिन इसको BCA, CCC, DC, PGDC वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैंने बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम के वह सभी भौतिक भाग जिसको हम छू सकते हैं, वह देख सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि हमारा CPU है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड और माउस etc है, हमारे सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। दूसरा बताया था मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, निर्देश और प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर क्रिया को नियंत्रित करते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और CPU के बारे में जानते हैं कि CPU क्या होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। जान लेते हैं अब हम CPU के बारे में कि CPU क्या होता है। तो CPU होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि CPU का पूरा नाम क्या है, कि फुल फॉर्म ऑफ द CPU का पूरा नाम क्या है। तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और क्या है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। CPU को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और यह PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर वाले जो भी हमारे कंप्यूटर से जुड़े सारे उपकरण होते हैं उनको ये नियंत्रित करता है। और यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन काफ़ी सारा ज़्यादा पता करते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। और यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक, तो अगर हमें CPU को कोई भी काम कराना है, कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस CPU को कोई भी डाटा या निर्देश देते हैं। और किसके द्वारा देते हैं, हम किसी भी इनपुट डिवाइस के द्वारा। उसके बाद जो भी सारी प्रोसेसिंग होती है डाटा की वो करता है हमारा CPU। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है किसी आउटपुट डिवाइस के द्वारा। ठीक, तो CPU क्या है, CPU हमारे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि CPU का पूरा नाम क्या है। तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या आएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, CPU को। और अब होते हैं हमारे CPU के 3 भाग। एक होता है हमारा ALU जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक अंगणित और लॉजिक तार्किक इकाई। ठीक, तो इसके नाम से ही पता चला होगा कि क्या है, अर्थमेटिक अंगणित और लॉजिक तार्किक। तो जो सिस्टम हमारा अंगणित और तार्किक क्रिया को पूरा करता है वो क्या है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, तो इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंगणितीय गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे छोटा है या बड़ा है या बराबर है, हाँ है या ना है इत्यादि आते हैं। तो जो भी है हमारे गुणा, भाग और छोटा बड़ा गणना, ये सारी जो गणनाएं करता है, मतलब अंगणितीय और तार्किक जो क्रियाएं करता है वो कौन करता है, हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट होता है हमारा CU कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो
सीयू का काम होता है हमारे कंप्यूटर में, यह कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित करता, मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर सारे कार्य करता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। जो भी हमारे कंप्यूटर के भाग हैं सारे, जो इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर हैं, इन सभी के बीच क्या बताता है, तालमेल बैठाता है। तो सीयू का क्या काम है, जो हमारे कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारा कंप्यूटर जो भी काम करता है उन सारे कार्यों को हमारा सीयू नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर है, इनके बीच क्या करता है, तालमेल बैठाता है। नेक्स्ट भाग है हमारा इसका एमयू, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या है, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं, और यह कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देश को संग्रहित करने में होता है। ठीक, तो हमारा जो भी सारा डाटा होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, हमारा एमयू मेमोरी यूनिट में, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो कि हम बाहरी मेमोरी होती है हमारी। प्राइमरी मेमोरी जो आंतरिक मेमोरी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो कि हमारी बाहरी मेमोरी होती है, जो कि हम अलग से मेमोरी लगाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी। ठीक, और प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम और रोम। ठीक, तो दो तरह की मेमोरी होती है। हम इससे अगली वीडियो में जानेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक, कि मेमोरी क्या होती है और मेमोरी के सारे प्रकार की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो क्या है मेमोरी, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में कंप्यूटर उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देश को संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, जिसमें कि 4 ऑब्जेक्टिव आपको देगा। उसको कभी कभी देता है कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो गलत है। कभी कभी आप क्या करते हैं, जल्दी में लगा देते हैं कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाना है, क्या लगाना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा क्वेश्चन पता कर लेते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों सीपीयू को। अगर दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा टारगेट है कि आपका जून के महीने तक ओ लेवल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना। और आप अगर कंप्लीट कराना चाहते हैं पूरा सिलेबस तो मुझको कमेंट में बताएं। और आपको अगर कोई भी नोट्स चाहिए, नोट्स के PDF चाहिए, तो मुझको आप कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। मैं आपको उस पर PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।